थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, सो स्वीट ऑफ यू। तुम दोनों को बस भगवान नजर से ही बचाए। मेरे को ऐसा जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, मैं ही थू थू कर लेती हूँ कि बस नजर नहीं लगनी चाहिए हमारे बच्चों को, बाकी हर चीज दी बेस्ट है तुम्हारी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, हमें आज यहाँ पे बुलाने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी हम आपकी मीटिंग्स में आते हैं, क्योंकि हमने आपसे इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है, और वही चीजें हम आगे जब करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। और अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पहले आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले लगभग 10 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। 19 साल की उम्र में मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत करी थी, जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, बहुत सारी चीजें आई थी लाइफ में, लेकिन ठान लिया था कि कुछ तो बड़ा करना है। क्योंकि एक 60 गज के घर में रहती थी, एक पापा जो है बाइक पे ऑफिस जाया करते थे, मम्मी सुबह से लेकर रात तक स्ट्रगल करती थी। तो सोचा था कि जब इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्योंकि हर माँ बाप बच्चे के लिए स्ट्रगल करता है, और मेरे पेरेंट्स जब मेरे लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो कुछ तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उनके लिए करूं। और फ्रेंड्स, मैंने मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत करी। हालांकि मेरा स्टार्टिंग में कोई बहुत खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे मैं मीटिंग्स में गई, सेमिनार्स में गई, वहां पर लोगों को आगे बढ़ते देखा, तो मुझे लगा कि जब ये सब कर सकते हैं तो अक्षी तू क्यों नहीं कर सकती। तो बस मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत कर दी दोस्तों, और आज बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत सारी चीजें यहाँ से, बहुत कुछ यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ दोस्तों। 1600 रुपए महीने की इनकम से चालू किया था आज से 9.5 साल पहले, जो इनकम बढ़कर आज छोटी सी इनकम 50,000 रुपए में बदल चुकी है। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगी, 50,000 रुपए महीने का नहीं, 50,000 रुपए एक दिन का। और ये 50,000 रुपए दिन का छोटी सी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सुरेखा मैम है जो 4.5 लाख रुपए एक दिन का कमाती है, तो 50,000 तो बहुत छोटा है इसके आगे। और फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, यहाँ से एक ब्रेजा कार अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर चुकी हूँ, एक जैगवार कार अपने आप को गिफ्ट कर चुकी हूँ, 70 लाख का घर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर चुकी हूँ, और साथ ही साथ दोस्तों अभी हम दोनों ने मिलकर एक छोटी सी गाड़ी और ली है, जो कि बस 85 लाख रुपीस की आती है, और जिसमें पीछे सोफे लगे हुए हैं। बड़ा मजा आता है। जब मैम ने अभी बताया कि 4 बजे उठ के अक्षी चंडीगढ़ जाती थी, रोडवेज की बस में जाती थी दोस्तों, लेकिन आज जब वो 85 लाख की गाड़ी में जाती हूँ ना दोस्तों, तो उसका जो फील है ना, वही अलग आता है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस बिजनेस को बिल्ड करके, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम दोनों इस बिजनेस को करके। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मेरी इस बिजनेस की रही, वो है कि बहुत सारा मान सम्मान और इज्जत यहाँ पर मिलती है। और दोस्तों आज हम वही आपसे शेयर करेंगे। आप में से बहुत लोग हम लोगों की सक्सेस को पहले से ही जानते होंगे कि इतना कमाते हैं, ये गाड़ी है, ये घर है, ये लिया, इतनी विदेश यात्रा ली। बहुत से लोग इस बात को शायद जानते भी होंगे पहले से, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये जो सक्सेस है, जो ग्रोथ है हमारे बिजनेस की, आती कैसे है। तो उस ग्रोथ के बारे में, उस सक्सेस के बारे में शुरुआत जो करेंगे वो दिग्विजय जी करेंगे। टू ओवर टू दिग्विजय जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है और लगभग 4.5 साल हो चुके हैं इस बिजनेस को करते हुए। दोस्तों अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूं। घर में इतना अच्छा खासा पैसा है कि एक एक बच्चा ना 100 करोड़ का मालिक है, लेकिन उसके बावजूद मैं साबुन पाउडर तेल पेस्ट के बिजनेस में क्यों आया। अक्षी ने मेरे को 3-4 बार बताया था कि ऐसे बिजनेस है जहाँ पे आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मेरी सिस्टर ने 2-3 कंपनीज कर रखी, तो मैंने अक्षी को साफ मना कर दिया था। जब अक्षी की जैगुआर आई 25 साल की उम्र में, एक लड़की ने 50 लाख की जैगुआर गाड़ी ले ली, तब मेरे को विश्वास हुआ कि हाँ इस बिजनेस में ताकत है, यहाँ से सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और दोस्तों उस दौरान में मैं जॉब कर रहा था। जॉब के साथ साथ मैं चाहता था कि कुछ अपने बलबूते करूँ, और करूँ तो बहुत बड़ा करूँ। तो वो जैगुआर देखने के बाद मेरे को दिख गया क्या मोदी केयर से बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। तो मैंने सोचा कि अब नौकरी को छोड़ के इस बिजनेस में लग जाऊं। जो दोस्तों जैसी जैसी जो जो चीजें मेरे को अक्षी ने बताई थी, वो चीजें मैंने फॉलो करी, और वो फॉलो करते करते विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर मेरे पास मोदी केयर से 50,000 रुपए आने लगे थे। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद आप सभी जानते हैं कि आज दोनों महीने का मिलके लगभग लगभग 14 लाख रुपए कमा रहे हैं। और आप लोगों को बताओ इस बिजनेस की ताकत दोस्तों, जिस दिन हम लोग मर्सिडीज निकाल के लाए थे, मर्सिडीज हमने खरीदी थी, उस दिन हमने एक गाड़ी की और डिलीवरी कराई थी, वो थी होंडा अमेज। वो कहते हैं ना जब सब्जी लेने जाते हैं तो उसके साथ धनिया, हरी मिर्च, नींबू साथ में ले आते हैं फ्री में। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग उस दिन मर्सिडीज ई क्लास के साथ होंडा अमेज भी खरीद के लाए थे। होंडा अमेज इसलिए खरीदी ताकि जो आसपास के लोकल के काम है उसके लिए हमने होंडा अमेज खरीदी। तो ये सारी चीजें आज हो रही हैं। आज 14 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। मर्सिडीज ई क्लास ले लिया, एक दिन में 2-2 गाड़ियां डिलीवर कराई। इसके पीछे ना कुछ कुछ राज है और कुछ सीक्रेट्स है दोस्तों, जो चीज हम लोग अपनी बिजनेस में अप्लाई करते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा। हम लोग ना हमेशा गोल्स के ऊपर काम करते हैं, हमेशा अपने जो गोल्स है, अपने जो सपने हैं वो लिख के रखते हैं दोस्तों। विजन बोर्ड बना के रखते हैं। अगर विजन बोर्ड नहीं होता तो अपनी टीम में भी बोलते हैं कि 2 रुपए का चार्ट पेपर आता है, उस पर अपने सारे सपने लिखो।
आज तक कोई भी चीज बिना लिखे दोस्तों पूरी नहीं हुई है। हमने हमेशा से, हमें जो गाड़ी चाहिए मर्सिडीज ई क्लास चाहिए तो हमने उसका गोल लिखा कि मर्सिडीज ई क्लास 21 जुलाई 2022 में हमें खरीदनी है, और 21 जुलाई की जगह दोस्तों वो गाड़ी आ गई थी 15 जुलाई को। इसी तरीके से हमने कुछ और गोल्स लिखे हुए हैं कि 2025 तक हमें अपनी टीम में 2501 गाड़ियां दिलानी है और 2501 लखपति खड़े करने हैं, और अपनी छोटी सी इनकम करनी है, वो है महीने की 1 करोड़ रुपए। और आज जैसे हम लोग देखते हैं हमारी गुरु माँ, हमारी भगवान डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम हमारे बीच में मौजूद है। मैम जैसे आज 1 करोड़ 27 लाख रुपए महीने का कमा रही है, उसी रास्ते पे दोस्तों हम लोग चल रहे हैं। तो हमने भी लिख लिख के अपने सारे सपने पूरे करने चालू कर दिए। तो हमेशा सबसे पहले गोल लिखते हैं, उसके बाद वो विजन बोर्ड अपने बेड के सामने लगा रखा है, और वो जब सुबह उठते हैं ना उस विजन बोर्ड को देखता है, वो जितने भी सारे सपने लिखे हुए हैं, तो दोस्तों सुबह उठते दिमाग में एक चीज आती है कि अक्षय दिग्विजय तुम दोनों को ना इन सपनों के लिए भागना है। और जब सुबह दिमाग में चीजें आती है तो दिमाग क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट्स को मैसेज भेजता है, और जब मैसेज जाता है तो दोस्तों हम लोग एक्शन मोड में आ जाते हैं। सुबह सुबह ही अपना घर छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि हमारा छोटा बेबी अभी 8 मंथ्स का बेबी है, उसके बावजूद हम लोग सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे घर छोड़ देते हैं। रात को वापसी आने का टाइम रहता है। डेली मोड में, डेली बेसिस पे एक्शन में रहते हैं, और होम मीटिंग्स भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं, ट्रेनिंग्स भी करते हैं। और आज जितनी भी चीजें हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक्शन की वजह से। कहते हैं कि दुनिया में कोई भी काम बिना मेहनत के कामयाबी नहीं दे सकता। इसी तरीके से मोदी केयर में भी ना, अगर आपको कामयाब बनना है तो डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा। आज कोई भी नौकरी कर रहा है 9 to 9 काम करता है। अगर आज कोई भी दुकान खोल रहा है, दुकान भी डेली बेसिस पे खोलेगा, 12-12 घंटे दुकान खोलेगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप मोदी केयर में आए ना, तो मोदी केयर को ये समझ लो कि हमें 9 to 9 करना है, 11 to 11 काम करना है। और दोस्तों इसी तरीके से हम लोग भी मोदी केयर बिजनेस को कर रहे हैं, 9 to 9 कर रहे हैं, 11 to 11 कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग जितने भी एक्शंस लेते हैं, जितनी बड़ी टीम डेवलप कर रहे हैं, उन सबको हम लोग उतारते हैं सिस्टम में। सिस्टम का एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। अगर आज हम लोग 1 लाख 1.5 लाख रुपए का फोन खरीद के लाते हैं, और वो फोन अगर हम लोग चार्ज ना करें तो वो फोन जीरो है। तो इसी तरीके से जब हम मोदी केयर बिजनेस में आते हैं ना दोस्तों, हमें भी अपनी बैटरी चार्ज करनी जरूरी होती है। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग हमें बहुत बहुत चीजें बोलते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी आती है तो हमारा बिजनेस, हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हम सिस्टम में कनेक्ट होते हैं, हम सेमिनार्स में जाते हैं, हम ट्रेनिंग्स में जाते हैं, तो हम और हमारी टीम को लेके जाते हैं, तो हमारी टीम भी 100% चार्ज हो जाती है, और हम लोग भी 100% चार्ज होता है। इसी तरीके से दोस्तों हमें और हम अपनी टीम को सिस्टम में बैठाना चाहिए। जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे टीम बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। और एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा। जैसे आप सबने देखा है रामायण, रामायण में क्या आता है, एक किस्सा आता है जिसमें सीता जी वनवास में होती है, और लक्ष्मण जी एक रेखा खींच के जाते हैं। वो इसलिए खींच के जाते हैं कि उनको कोई परेशानी ना हो, वो एक रक्षा उसमें रेखा में बंधी रहे। वहां पीछे से आता है रावण। रावण क्या करता है, रावण उनको हरण करने आता है सीता जी को, लेकिन वो जब तक रेखा के अंदर रहती है ना सीता जी, तो वो हरण नहीं कर पाता है। जैसे ही सीता जी उस रेखा के बाहर जाती है, तो वो हरण करके उनको लंका ले जाता है। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम भी एक तरीके की लक्ष्मण रेखा है। जब तक हम उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे, जब तक हम उस सेमिनार के अंदर रहेंगे, जब तक हम अपनी टीम को सेमिनार में लाते रहेंगे, जब तक हम अपनी टीम को ट्रेनिंग में लाते रहेंगे, हम खुद ट्रेनिंग में बैठते रहेंगे, हम खुद सिस्टम में बैठते रहेंगे, तब तक हम लोग बचे रहेंगे दोस्तों। जैसे ही हमने लक्ष्मण रेखा पार करी, जैसे ही हमने सिस्टम को क्रॉस किया, तुरंत बाहर बहुत सारे रावण जैसे लोग बैठे हुए हैं, बहुत चीजें बोलेंगे आपको, बहुत नेगेटिविटी करेंगे। उसी तरीके से हम लोग लक्ष्मण रेखा के अंदर बचे रहेंगे, और सिस्टम के अंदर रहेंगे, तो रावण जैसे लोगों से बचे रहेंगे। चौथी चीज हम लोग करते हैं, हम लोग अपलाइन का हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा अपलाइन की एडिफिकेशन करते हैं। कभी भी कोई टीम 25 है, कभी कोई ट्रेनिंग है, कभी कोई सेमिनार है, सर आ रहे हैं, मैडम आ रही है, कोई भी आ रहा है, हम लोग उनका बैग पकड़ लेंगे, तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। और दोस्तों आप लोग को एक एग्जांपल देना चाहूंगा अपलाइन एडिफिकेशन के ऊपर। जब तक आप गुरु का सम्मान नहीं करोगे ना, तब तक आप कहीं भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी फील्ड में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल है, एक चंद्रगुप्त मौर्य था, उनके गुरु थे चाणक्य जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जी ने, जब वो गुरुकुल में रहा करते थे, उनके दोस्तों के साथ एक टोली बना के, ग्रुप बना के उनको भेजा कि आपको इस रास्ते पे जाना है, और आपको ये रास्ता पार करने के बाद एक मणि मिलेगी।
तो जितने बच्चे थे सारे निकल गए उस रास्ते के ऊपर। वो रास्ता एक टाइम पे जाके खत्म हो जाता, खत्म होने के बाद नीचे बच्चे जब देखते हैं तो वहां खाई मिलती है। तो जितने बच्चे होते हैं सारे पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे गुरु ने तो हमें पागल बनाया, उन्होंने तो बोला था कि इस रास्ते पे जाके एक मणि मिलेगी। तो उनमें से एक लड़का रहता है, वो होता है चंद्रगुप्त मौर्य। वो चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि अगर आज मेरे गुरु ने कहा है ना कि इस रास्ते पे चल के मणि मिलेगी, तो मैं तो आगे जाऊंगा, तुम लोगों को वापस जाना है तो चले जाओ। तो चंद्रगुप्त क्या करता है, वो खाई में छलांग मार देता है और नीचे क्या होता है, नीचे नदी होती है, नदी में जाके गिरता है और वो बच जाता है। जैसे ही नदी क्रॉस करके जाता है तो उसे दोस्तों वो मणि मिलती है। उसने क्या किया, अपने गुरु का सम्मान रखा, गुरु की बात मानी, गुरु पे अंधा विश्वास किया, अपलाइन एडिफिकेशन करी। और दोस्तों जैसे ही उसने गुरु की बात मानी थी, गुरु की बात हमेशा मानता रहा, गुरु का सम्मान करता रहा, और उसने एक दिन अखंड भारत पे राज किया था। दोस्तों अखंड भारत पे अगर आप चाहो, अगर अपलाइन एडिफिकेशन करोगे और अपलाइन का हमेशा मान रखोगे, अपलाइन का सम्मान करोगे, अपलाइन को हमेशा थैंक यू करोगे, धन्यवाद करोगे हर चीज के लिए, हम दोनों तो हमेशा करते हैं, उसी तरीके से हम लोग आज 14 लाख रुपए महीने में पहुंचे। दोस्तों अगर आप लोगों को भी 14 लाख रुपए महीने का कमाना है तो अपलाइन का सम्मान करो। कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पे आप बिना गुरु के कामयाब बन सकते हो। दोस्तों गुरु की जरूरत पड़ेगी, वो गुरु ही आपको इस बिजनेस में लेके आया है, वो गुरु ही आपको एक मर्सिडीज तक पहुंचा सकता है, वो गुरु ही आपको एक BMW तक पहुंचा सकता है, वो गुरु ही एक आपके सपनों का घर दिला सकता है। तो गुरु पे अंधा विश्वास रखना पड़ेगा, जैसा जैसा वो बोले वैसे वैसे करते जाइए। हम दोनों आज अपने हमारे गुरु हैं मनोज मलिक सर, सारिका मैम, उनका हमेशा धन्यवाद करते हैं, हमेशा थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दी और आज उनकी वजह से हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। और धन्यवाद करेंगे तरुण सर का, कनिका मैम का, और धन्यवाद करेंगे सारिका मैम को, सुरेखा मैम का, धन्यवाद करेंगे मोदी केयर मैनेजमेंट का, धन्यवाद करेंगे जो हमारे गॉडफादर है, जो हमारे भगवान है, समीर सर, जिनकी वजह से आज हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। तो थैंक यू सो मच। उसके बाद हम लोग हमेशा एक चीज पे फोकस करते हैं कि क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी। थोड़ा सा क्रॉस लाइनिंग के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे बीच में कुछ नए लोग भी होंगे। क्रॉस लाइनिंग क्या होता है, जैसे आज अक्षी और मैं और मनोज सर हमारी अपलाइन है, मनोज सर की और भी लेग्स होंगी, जैसे अक्षी और हमारी एक लेग है वैसे ही मनोज सर की और भी लेग होंगी। अगर आज हम मनोज सर की दूसरी लेग के पास जाके कुछ बात करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं या कोई भी बात करते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों क्रॉस लाइनिंग। अगर आज हम लोग अपनी क्रॉस लाइन के साथ जाके बात कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, बिजनेस में हमारी ये कमी आ रही है, बिजनेस में हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इसे क्रॉस लाइनिंग है। और अगर उनकी कोई लेग हमसे आके बात कर रही है कि बिजनेस में ये चैलेंज आ रहा है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, तो इसे क्रॉस लाइनिंग कहा जाएगा। तो दोस्तों क्रॉस लाइनिंग एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जो कि हम दोनों इन चीजों से तो बहुत दूर रहते हैं और हमेशा अपनी टीम में बोलते हैं कि क्रॉस लाइनिंग बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। अनएथिकल प्रैक्टिस को हम कभी प्रमोट नहीं करते अपनी टीम में। एक एग्जांपल इसका भी देना चाहूंगा दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या हुआ, यमराज जी बांके बिहारी मंदिर वृंदावन जा रहे होते हैं, तो एक पेड़ पे देखते हैं कि एक पेड़ पे उल्लू बैठा हुआ है। तो वो उल्लू को देखते हैं और उल्लू को देख के मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते देखना, उल्लू कहता है कि यार यमराज जी मेरे को देख के मुस्कुरा, यमराज जी किसी को देख के मुस्कुरा रहे हैं, फिर तो कुछ गड़बड़ है। अब वो उल्लू थर थर कांपने लगता है, उल्लू पसीनों में हो जाता है, उल्लू को बुखार चढ़ जाता है, वो एकदम गर्म हो जाता है, उल्लू घबरा जाता है कि आज तो मेरा टाइम आ गया। फिर यमराज जी आगे निकल जाते हैं उसको मुस्कुराते देख। पीछे पीछे आते हैं नारद जी। अब नारद जी जो होते थे नारायण नारायण करने वाले। अब आप सबको पता ही है नारद जी, जैसे हम लोगों ने सीरियलों में देखा है, कभी वो उधर बात करते हैं, कभी वो उधर बात करते हैं, कभी वो उधर बात करते हैं, इसकी उधर करते हैं, उसकी उधर करते हैं। इसी तरीके से नारद जी वहां से उसी रास्ते से जा रहे होते, पीछे पीछे यमराज जी के आते हैं, तो देखते हैं कि उल्लू पेड़ पे बैठा हुआ है और पसीने में तर है और बुखार चढ़ रहा है, कांप रहा है पूरी तरह। तो नारद जी उनसे पूछते हैं उल्लू से कि भाई तेरे को क्या हुआ है, तू आज पेड़ पे बैठा एकदम पसीनों में तर, बुखार चढ़ रहा है, कांप रहा है थर थर। तो उल्लू बताता है कि अभी यहाँ से यमराज जी निकले हैं और वो मेरे को मुस्कुराते देख के गए। अब यमराज जी मुस्कुराते देख के गए हैं तो वो नारद जी कहते हैं भाई आज तो तेरा टाइम आ गया, आज तो गड़बड़ है, तू एक काम कर, तू काशी निकल जा, शायद तू बच जाएगा। तो उल्लू कहता है आप सही कह रहे हो, मैं ना यहाँ से चला जाता हूँ, यमराज जी यहाँ बांके बिहारी मंदिर आए हुए हैं वृंदावन में, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और काशी पहुंच जाता हूँ, मैं बच जाऊंगा। तो नारद जी उसे बोल के निकल जाते हैं आगे वृंदावन और वो उल्लू जो है काशी पहुंच जाता है। जब नारद जी वहां वृंदावन अंदर बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं तो वहां यमराज जी मिलते हैं और यमराज जी से बात होती है। वो कहता है कि आप अभी बीच रास्ते में एक उल्लू को देख के मुस्कुराए थे क्या? तो कहते हैं हाँ मैं मुस्कुराया था। तो पूछते हैं कारण, पूछते हैं कि मुस्कुराए क्यों? वो उल्लू बेचारा परेशान हो गया, घबरा गया, पसीनों में तर, बुखार चढ़ गया उसको।
तो वो कहते हैं कि मैं ये देख के मुस्कुराया था कि ये उल्लू की मौत तो काशी में लिखी थी, ये पेड़ पे बैठा क्या कर रहा है यहाँ बांके बिहारी मंदिर के पास वृंदावन के रास्ते में। तो दोस्तों इसी तरीके से आज जो क्रॉस लाइनिंग हम लोग करते हैं ना, तो जो क्रॉस लाइनिंग होती है ना, वो हमें कहाँ पहुंचा देती है? काशी। तो दोस्तों अगर आपको काशी नहीं जाना है ना, तो ये क्रॉस लाइन से दूर रहना। आज हम लोगों को भी काशी नहीं पहुंचना दोस्तों, ना हम अपनी टीम को बोलते कि आप लोगों को काशी पहुंचना है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग तो भैया बांके बिहारी मंदिर, अपना वृंदावन बांके बिहारी जी के चरणों में रहेंगे, हमें काशी नहीं जाना। हम अच्छे काम करेंगे, जैसा हम अच्छे काम करते हैं वो 1000 गुना होके हमें मिलते हैं रिटर्न में। तो जितने अच्छे तरीके से काम करोगे, जितनी एथिकल प्रैक्टिस करोगे, क्रॉस लाइनिंग से दूर रहोगे, तो उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतनी ज्यादा आपकी टीम बढ़ेगी। तो इस चीज को हम लोग फॉलो करते करते दोस्तों आज 14 लाख रुपए महीने पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट जो है, हमेशा शेड्यूल के ऊपर काम करते हैं। हम अपनी एक छोटी सी पॉकेट डायरी मेंटेन करके रखते हैं, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है जिसमें डेट और हमारे डेज आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फिर उसके बाद फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ होता है हमारे 3 बजे से पहले वाली मीटिंग्स, सेकंड हाफ होता है हमारा 3 बजे के बाद वाली मीटिंग्स। तो हम लोग इस तरीके से अपने शेड्यूल को डिवाइड कर लेते हैं, और जैसे जैसे हमारी जो टीम टाइम मांगती है उस हिसाब से हम टाइम को दे देते हैं शेड्यूल में, कि हमारे फर्स्ट हाफ में इधर मीटिंग है, इस लैग में मीटिंग है, सेकंड हाफ में इस लैग में मीटिंग है। अब दोस्तों शेड्यूल का क्या फायदा, आपको याद होगा जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, टाइम टेबल हुआ करता था। टाइम टेबल इसलिए हुआ करता था ताकि बच्चे टाइम टू टाइम, जिस दिन जिस सब्जेक्ट का टाइम टेबल है उस दिन उस सब्जेक्ट की बुक्स लेके आए, कॉपी लेके आए। तो इसी तरीके से टाइम टेबल का फायदा ये होता था कि बच्चे इंटेलिजेंट बन जाते थे, बच्चे होशियार बन जाते थे। अगर दोस्तों टाइम टेबल स्कूल में ना होता तो क्या होता? कोई बच्चा आज इंटेलिजेंट ना होता। जिस दिन मैथ्स का सब्जेक्ट होता उस दिन वो इंग्लिश की बुक लेके आ रहे हैं, जिस दिन इंग्लिश की बुक सब्जेक्ट होता उस दिन संस्कृत की बुक लेके आ रहे हैं। तो सारी चीजें मिसअंडरस्टैंड हो जाती। तो इसी तरीके से शेड्यूल बनाना भी बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। हम लोग एक्शंस में लगे हुए हैं, बट एक्शंस तरीके से हो, ट्रैक पे हो, तो ज्यादा अच्छा होता है। हमेशा हम लोग शेड्यूल बना के काम करते हैं, और इससे एक फायदा और हो जाता है दोस्तों, कि जो हमारी लेग्स हैं, अगर आज हमारी 14 15 16 लेग्स हैं, तो हर लेग में हमारा टाइम डाइवर्ट हो जाता है। हर लेग में तरीके से टाइम डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट हाफ में आज हमारी एक लेग में टाइम है, तो सेकंड हाफ में हमारी आज दूसरी लेग में टाइम होगा। अगर नेक्स्ट डे हमारी तीसरी लेग में टाइम दे रखा फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ में हम लोगों ने चौथी लेग में टाइम दे रखा है। इसी तरीके से पूरे हफ्ते में हमारी सारी लेग्स कवर हो जाती है। दोस्तों कुछ दिन भी बचते हैं कि हम लोग अपनी खुद की पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग कर ले, अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर ले। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा। कई बार होता है हम लोग शेड्यूल नहीं बनाते, तो हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं बनता, हमारे पीजीबीवी के लिए, हमारे लिए न्यू ज्वाइनिंग्स नहीं हो पाती हैं। हमने एसईडी कर लिया तो हमने हमारी एसईडी के लिए हमारे साइड वॉल्यूम चाहिए, वो चीजें नहीं हो पाती। बट अगर शेड्यूल होगा तो अपनी टीम में भी प्रॉपर तरीके से हम लोग टाइम देंगे, और जो हमारी खुद की पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग होगी वो भी तरीके से कर लेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करते करते 14 लाख पे पहुंच चुके हैं, मर्सिडीज ई क्लास चला रहे हैं, और हमारी टीम में भी ये सारी चीजें डुप्लीकेट करवाते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं हमारी टीम में जो मर्सिडीज ले चुके हैं। 135 हमारी टीम में गाड़ियां आ चुकी हैं। 35 लोग लाख रुपए से ऊपर महीना कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ इन रीजंस की वजह से। मेरा पार्ट यही तक था। थैंक यू सो मच। बाकी कुछ अक्षी जी बताएंगी। थैंक यू सो मच। तो लीडर्स बहुत ही शानदार तरीके से दिग्विजय जी ने आपको बताया कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बहुत से लोग आज ये सोच रहे होंगे शायद कोई कैलकुलेशन बताई जाएगी, शायद कोई ऐसा स्ट्रक्चर बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं, कैलकुलेशन तो हम भी बहुत ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि कैलकुलेशन का काम तो कंपनी का होता है। हम सिर्फ एक्शन लेने पे बिलीव करते हैं, एक्शन लेते जाते हैं तरीके से, सही तरीके से, सही एटीट्यूड के साथ पॉजिटिवली काम करते जाते हैं, और चेक अपने आप बढ़ता जाता है। हमें आज तक कैलकुलेशन समझ नहीं आई, थोड़ी बहुत समझ में आई थी तो वो अब प्लान में चेंजेस आ गए, लेकिन अब जो प्लान है वो तो और भी जबरदस्त आया, और अब जो हम एक्शन ले रहे हैं उससे तो और ज्यादा स्पीड आने वाली है। और दोस्तों आप सब भी अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिएगा कि अगर कंपनी कुछ भी कर रही है तो वो सारे के सारा जो कर रही है उसके पीछे ये रीजन है कि हमारी बेटरमेंट के लिए हो रहा है, हमारी ग्रोथ के लिए हो रहा है। तो दोस्तों बताना चाहूंगी कि सफलता के जो राज है कुछ दिग्विजय जी ने शेयर किया, अब कुछ मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहला दोस्तों एक जो चीज मैंने बहुत ज्यादा उस चीज को फॉलो किया आज तक, उसको बोलते हैं दोस्तों टीम 25। टीम 25 से क्या होता है कि हमारी जितनी भी डायरेक्ट लेग्स है वो उनके लिए हम एक सिस्टम बना सकते हैं। डायरेक्ट लेग्स और उनकी जो टीम है उनके लिए हम एक सिस्टम बना सकते हैं, जो कि सिस्टम बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसे हम अपने घर पे रख सकते हैं।
दोस्तों मुझे ध्यान है कि मेरा 60,000 रुपए का जो चेक था वो 4.5 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया था लगभग 2-2.5 साल के अंदर, जब मैंने रेगुलर टीम 25 करी थी। बहुत टाइम से मनोज सर मेरे पीछे पड़े हुए थे कि बेटा अपनी टीम 25 चालू करो, टीम 25 चालू करो, लेकिन हम लोग डाउनलाइंस बड़ी होशियार होती हैं, अपने दिमाग को यूज करती हैं। मैंने भी गलती करी थी, मैंने भी वक्त लगाया, लेकिन दोस्तों जिस दिन मैंने टीम 25 चालू करी थी, मैंने ठान लिया था कि मैं इसको रेगुलर करूंगी। 60,000 रुपए का चेक 4.5 लाख में कन्वर्ट हो गया। और टीम 25 दोस्तों हमें ये लगता है कि हमें ना अपनी अपलाइंस के साथ बहुत अच्छे टर्म्स बनाने हैं, लेकिन दोस्तों जितने अच्छे टर्म्स हमारी अपलाइन के साथ हमारे होने चाहिए, उतने ही अच्छे टर्म्स हमारे डाउनलाइंस के साथ भी होने चाहिए। अपलाइंस के साथ तो अच्छे टर्म्स हमारे बन जाते हैं, लेकिन टीम के साथ अच्छा रिलेशन, अच्छा बॉन्ड बनाने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स टीम 25। हमारे 6 लोग, 6 के 3-3 लोग और 3 के 2-2 लोग, 6 पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे 18 और उसके बाद फिर तो ऐसे टोटल 6 और 18 और हम एक खुद, तो हमारे टोटल जो लोग होंगे वो होंगे दोस्तों 25। 18 जमा 6 जमा 1 हम खुद, टीम 25 ऐसे कंप्लीट होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अब हमारी तो मैडम 6 लेग अभी खुली नहीं है, हमारी तो लेग ही 3 है। तो अगर आपकी 3 लेग है, उनमें भी 3-3 लोग हैं, उनके नीचे में जो भी आपके मेन लीडर्स है, कहने का मतलब उनको आप अपनी टीम 25 में काउंट कर सकते हो। अब दिग्विजय जी और मेरी टीम 25 थोड़ी ना रही, उसमें तो अब 150-200 लोग आ चुके हैं, लेकिन नाम सिर्फ टीम 25 है। चाहे उसमें आपके 10 लोग हो, चाहे उसमें 100 लोग हो, लेकिन वो नाम होएगा टीम 25। और टीम 25 जब हम रखते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, टीम 25 के अंदर जितने भी हमारे लीडर्स हैं उन्हें स्टेज पर बुलाकर, जो वो पूरे महीना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जैसे कोई है जो डेमो बहुत अच्छा दिखाता है, आपकी कोई डाउनलाइन है डायरेक्ट जो डेमो बहुत अच्छा दिखाती है, तो उसको आपने अप्रिशिएट करा, वहां पर स्टेज पर बुलाया और आपने बताया कि अब हम आपको एक ऐसे लीडर से मिलाएंगे जो बहुत ही शानदार तरीके से डेमो दिखाते हैं, पूरे महीने डेमो 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 करके अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बिल्ड कर रहे हैं। अब वहां पर आपकी टीम का जो बंदा बैठा है, जो डेमो नहीं कर रहा था, वो उस बंदे से सीख गया और उसने डेमो करना चालू कर दिए। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। कभी कभी क्या होता है, हमारी डाउनलाइन जो हमारी हार्टलाइन होती है वो हमारी बात को नहीं मानती, लेकिन जब कोई और हमारी टीम में कोई और बंदा आकर हमारी ही डाउनलाइन बताता है, तो हमारी जो एक डाउनलाइन है वो दूसरी डाउनलाइन से सीख जाती है कि कैसे उस चीज को करे। अब कोई दूसरा बंदा है जो बहुत ज्यादा मीटिंग्स और सिस्टम में रहता है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड करता है, तो वो बताएगा कि मेरी आज इनकम 1 लाख रुपए की आ रही है क्योंकि मैं मीटिंग और ट्रेनिंग सारी अटेंड करता हूँ। तो जितने लोग मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे थे, वो उस बंदे से इंस्पायर हो जाएंगे। तो एक जना दूसरे जने को सिखाता है, इसे कहा जाता है टीम 25। तो हम क्या करते हैं कि जैसे जो जो लीडर की खासियत है उनको स्टेज पे बुलाकर एक छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं। मैं क्या करती थी, एक पेस्ट दे देती थी, एक साबुन दे दिया छोटा सा, लेकिन उससे क्या है, वो पेस्ट और साबुन है तो 50-60 रुपए की चीज, लेकिन वो 60 रुपए की चीज जो इम्पैक्ट डालेगी कि जो अक्षय जी के मेन लीडर्स है उनके बीच में अक्षय जी ने बुलाकर मेरे को इस चीज से सम्मानित किया, तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। इससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। पूरे टाइम, पूरे महीने, पूरे 6 महीने, सालों साल आपकी टीम काम करती है, लेकिन उनको अप्रिशिएशन कब मिलता है, हम पर्सनल उनको टच कब दे पाते हैं, जब हम अपने घर पे टीम 25 रखते हैं। टीम 25 रखने में उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप ऐसा सेशन रख के जो आप नॉलेज देना चाह रहे हैं अपनी टीम को वो दे सकते हो, और साथ ही साथ उसके अंदर आप कुछ खाना पीना भी रख सकते हो। जैसे हम लोग राजमा चावल रख लेते थे, पनीर और रोटी रख लिया, कभी कुछ रख लिया, अलग अलग डिशेस चेंज कर करके। लेकिन आप कहते हो मैडम हमारा तो अभी चेक ही 6,000 रुपए का आ रहा है, हम तो राजमा चावल रायता वायता नहीं कर सकते, तो आप समोसा खिला दो। बात है कि आपकी सारी टीम एक जगह पर मिलकर प्यार से बैठकर खाए, तो उसमें राजमा चावल हो या उसमें समोसा हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। और जब आपकी टीम में रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा तो आपका बिजनेस बिल्ड होगा। लोग सोचते हैं कि कैलकुलेशन कर ले या फिर बहुत ज्यादा एक्शंस ले ले, सब चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छी बॉन्डिंग होना अपनी टीम के साथ। लोग कहते हैं हमारी टीम के लोग ना छोड़ के चले गए, ये हो गया, वो छोड़ के क्यों जाते हैं, क्योंकि शायद आप उनको वो वाली फील और वो वाला रिलेशनशिप बिल्डिंग करके ही नहीं दे पाए। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस अच्छा होगा। तो बहुत ज्यादा हमने टीम 25 पे जोर दिया, बहुत ज्यादा काम किया। उससे क्या हुआ कि जब मैंने टीम 25 करी तो मेरी टीम में भी लोगों ने टीम 25 चालू कर दिया, और इससे सारी टीम की जो बॉन्डिंग और कनेक्टिविटी थी वो स्ट्रांग होती गई, और ऐसे ही बिजनेस कब स्पीड पकड़ने लगा, कब ग्रोथ होने लगी, मुझे भी पता नहीं चला। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने करी, हमेशा हमने एथिकल तरीके से बिजनेस को किया। जब मैं इस बिजनेस में स्टार्ट हुई थी उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो देख रहे थे कि मैं अभी बहुत छोटी उम्र की हूँ और मेरे जो इनकम है वो यहाँ से बढ़ रही है,
मतलब इनिशियल लेवल पे नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन 3-4 साल जब मेरे को बीत गए थे तो मेरे पास ना लोगों के कॉल्स आने लगे कि मेरी ना अपलाइन बहुत ज्यादा तंग करती है, मेरी अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं करती, अक्षय जी क्या आप मेरे को अपने साथ ज्वाइन करा लोगे, मैं आपके साथ बिजनेस करूंगी, मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं, मनोज मलिक सर ने मेरे को पहले ही धमका रखा था कि अगर अक्षय तेरी कहीं से भी कंप्लेंट आई कि तूने किसी और का बंदा ज्वाइन कराया तो सबसे पहली तेरी आईडी टर्मिनेट करवाऊंगा मैं, कोई और तो बाद में कंप्लेंट डालेगा, सबसे पहले तेरी टर्मिनेशन मैं करवाऊंगा। तो उस दिन से एक बात सीख ली थी कि अगर मैं किसी बंदे को तोड़कर लाती हूँ तो उसमें फायदा तो मनोज सर को भी होने वाला है क्योंकि मेरी अपलाइन है। तो सर मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तब एक चीज समझ में आई थी। सर ने बोला था कि देखो 50 लाख रुपए तो सारे लोग कमाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जो मेहनत कर रहे हैं सब, लेकिन एक को बोला जाएगा ये देखो इसने लोगों को तोड़ तोड़ के 50 लाख पे पहुंचा, और ये देखो ये है ट्रू लीडर। तो तुम्हें कौन सा बनना है बेटा, वो तुम्हें चोर वाला लीडर बनना है या फिर तुम्हें अच्छा वाला लीडर बनना है? मैंने कहा सर मेरे को अच्छा वाला बनना है कि पैसा भी आए और इज्जत भी आए। तो उन्होंने बोला कि कभी भी तुम्हें अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करना। आज दिग्विजय जी और मेरे इंस्टाग्राम पे करीबन करीबन 500 लोगों के मैसेजेस है ऐसे जो अपनी अपलाइन से परेशान है और हमारे साथ डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको एंटरटेन भी नहीं करते। और अगर कोई यूट्यूब से या कहीं से हमारे पास कोई क्वेरी आती है तो हम पहले उसके अंदर पूरा छानबीन में घुस जाते हैं कि कौन है, क्योंकि अब तो कंपनी का रूल भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आप किसी का बंदा तोड़कर लगाओगे तो कंपनी को अगर पता चल गया, हम सोचते हैं अरे उसकी बहन की आईडी लगा लेते हैं, उसकी मम्मी की लगा लेते हैं, उसके बेटे की लगा देते हैं। अब तो कंपनी को अगर बेटे मम्मी या किसी भी रिलेटिव की आईडी घर से मिल गई तो कंपनी उठाकर सारा नेटवर्क शिफ्ट कर देती है। तो अब तो मजेदारी काम हो गया है। और आप भी, मैं यही कहूंगी कि इन चीजों से दूर रहे, क्योंकि दोस्तों कम खा लेंगे लेकिन अच्छा खाएंगे। अगर हम किसी का तोड़ा हुआ बंदा खाएंगे ना दोस्तों तो दस्त लगेंगे, और दस्त आपको पता है फिर बहुत परेशानी दिक्कत देते हैं। तो हमें वो काम करना ही नहीं है। और यही चीज सुरेखा मैम, तरुण सर, जितने भी हमारे अपलाइंस हैं, उन्होंने हमेशा यही बात सिखाई कि एथिकल चलो। और एथिकल अगर हम आज से इस हैबिट को डालेंगे तो आप ये मत सोचना ये 14 लाख कमा रहे हैं इसलिए एथिकल है, क्योंकि हम एथिकल थे इसलिए हम 14 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो एथिकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी का बंदा तोड़ेंगे तो हमारी टीम के भी बंदे टूटेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, एथिक्स के साथ आज तक हमने बिजनेस को बिल्ड किया। और हमने क्या काम किया, हमने हमेशा टारगेट बेस्ड काम किया। लोग कहते हैं कि मैं ना 2 साल में कार लूंगा, मेरा गोल है, मेरे को 2 साल में 2 लाख की इनकम चाहिए। भाई आपका इस महीने का टारगेट क्या है, आपने इस महीने क्या अचीव करना है, आपको 15 तारीख तक क्या अचीव करना है, आपका 3 महीने का गोल क्या है। लोग लॉन्ग टर्म गोल लेकर बैठ जाते हैं घर पर, लेकिन टारगेट्स और गोल क्या होने चाहिए, शॉर्ट टर्म भी होने बहुत जरूरी है कि इस महीने मुझे क्या लेवल करना है, इस महीने मुझे अपना डायरेक्टर अचीव करना है। मेरा एससीडी था एक बार, लेकिन अब मुझे इस बार क्या करना है, एससीडी को मेंटेन करना है। या मैं एससीडी था पिछले महीने तो इस महीने मुझे किसी भी हाल में प्लेटिनम को हिट करना है। अब जो प्लेटिनम को हिट करने के लिए मेरा चौथा डायरेक्टर है, मेरे को उसके साथ शेड्यूल बनाकर काम करना है। जब तक मेरा टारगेट मंथली बेसिस का नहीं होगा तब तक मेरा बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा। और मंथली बेसिस का टारगेट लेने के लिए डेली बेस का टारगेट लेना है कि आज मुझे 3 मीटिंग करनी है, आज मुझे 2 मीटिंग करनी है। क्योंकि जब हम काम को डिवाइड करके चलेंगे तो वो हमें मुश्किल या बड़ा नहीं लगेगा। तो क्या करना है, डेली बेसिस पे हम भी क्या करते हैं, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अपने टारगेट्स लेकर चलते हैं, जिससे हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करता है। और दोस्तों अभी इतनी शानदार चीज कंपनी ने निकाली है। 5 दिन है हमारे पास और एक्टिवेशन बोनस आ रखा है। 3000 का सामान अपना लो और 3000 का 4 लोगों का करवाओ। सबकी केवाईसी होना बहुत जरूरी है। और इससे आपको कंपनी क्या देगी, 2000 रुपए एडिशनल आपके बोनस के अलावा। इतना बढ़िया ऑफर जिंदगी में मेरे को 10 साल हो गए, मैंने आज तक नहीं देखा इतना बढ़िया ऑफर। लेकिन हम फायदा ही नहीं उठा रहे, हम टारगेट ही नहीं ले रहे, हम नए लोगों को जोड़ ही नहीं रहे, हम होम मीटिंग्स नहीं कर रहे, डेमो नहीं कर रहे। तो दोस्तों अगर हमें वहां तक पहुंचना है तो हमें एक्टिवेशन बोनस पे काम करना है। दोस्तों ये 5 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता। सिर्फ आप खुद अगर चाहो तो इसमें बहुत से नए लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो और अपनी टीम में भी बहुत सारी आईडीज नई लेकर आ सकते हो। इतना अच्छा ऑफर दे रखा है। थाईलैंड का ट्रिप दोस्तों, जब मैं मोदी केयर में ज्वाइन हुई थी सबसे पहला ट्रिप ही थाईलैंड का आया था। एरोप्लेन को हमेशा ना बाय बाय करते थे, वो लाल बत्ती जलती हुई दिखती थी। लेकिन दोस्तों सच बताऊं, जब पहली बार थाईलैंड का ट्रिप मिला था ना तो मजा आ गया था। जब उस एरोप्लेन में मैं चढ़ी थी, वहां देखा मैंने सुंदर सुंदर सी क्या होती है, बहुत सुंदर सुंदर सी क्या होती है,
एयर होस्टेस होती है, लेकिन मैं एयर होस्टेस की बात नहीं कर रही। बहुत सुंदर सुंदर सी सीटें थी। थाई एयरवेज में हम गए थे, पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर की वहां पे सीट्स थी, पर्पल कलर की सीट्स थी। वहां जाके मैंने देखा यार कितना सुंदर होता है हवाई जहाज, कितना बड़ा होता है, कितना अमेजिंग होता है। थोड़ी देर में जाकर सीट पे बैठी और फिर वो सुंदर सुंदर एयर होस्टेसेस आई और उन्होंने क्या किया, मेरे को दिए वो मसाला वाला काजू, मसाले वाले काजू दिए, और थोड़ी देर में आया वो ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस। दोस्तों जब मैंने वो काजू खाया, जब मैंने वो ऑरेंज जूस पिया, तो मुझे लगा भैया जितने लोगों ने मुझे बोला मोदी केयर नहीं चलता, ये बकवास है, तुम मत करो, वो सब एक तरफ और मेरा मोदी केयर एक तरफ। जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब सिर्फ आगे ही बढ़ना है और सिर्फ क्या करना है, मोदी केयर। तो दोस्तों वो काजू और वो जो ऑरेंज जूस था ना, उसका मजा ही अलग था। और मैं तो कहती हूँ कि ये जो थाईलैंड ट्रिप आया ना, इसमें पूरी जान झोंक दो। जब आप भी वो मसाले वाले काजू खाओगे और ऑरेंज जूस पियोगे ना, तो मुझे याद करोगे कि अक्षी जी आपने बिल्कुल सही बोला था, मजा ही आ गया था। तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग ट्रिप रहा था दोस्तों थाईलैंड का। इसके लिए पूरी जान झोंक दी थी मैंने और टारगेट के ऊपर काम किया था। और आपको भी यही कहूंगी, इतना सुंदर शानदार ट्रिप आया हुआ है, इसको इसके लिए पूरी जी जान लगा देना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिवेशन बोनस में लाओ, तो थाईलैंड ट्रिप तो आपका अपने आप ही क्वालिफाई हो जाएगा। एक्टिवेशन बोनस कराते जाओ, नए नए लोगों को लेकर आते जाओ, ठीक है। तो टारगेट के ऊपर काम करना है, टारगेट बेस्ड काम करना है। 40,000 पीजीबीवी तो करना है डायरेक्टर को, सीनियर डायरेक्टर के, सबके लिए बहुत आसान है। अगर हम इस पे फोकस करें तो डेफिनेटली हम थाईलैंड को अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हमने क्या किया, हमने बहुत ज्यादा, मैंने अननोन प्रोस्पेक्टिंग पे काम किया। किसी भी पार्लर में घुस जाती थी, कहीं भी जाके डेमो प्लान करना चालू कर देती थी। हर फ्राइडे को हमारा रजौरी गार्डन में ऑफिस में मीटिंग होती थी, तो मीटिंग के बाद एक पार्लर वाली को मैंने पकड़ रखा था, तो उनके पास जाके ना मिल के आ जाती थी। मैं पहली बार गई, दरवाजा उनका, मतलब 4-5 पार्लर्स पे गई, उनका ना थोड़ा बातचीत करने में अच्छी लगी, उनको मेरा नेचर अच्छा लगा, मेरे को भी वो पसंद आई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बिजनेस नहीं कर रही, इनसे ना हाय हेलो करती रहूंगी। जब फ्राइडे को वीकली मीटिंग में जाती थी, उनके दरवाजे के वहां पे, उनके वहां पर जाकर ना उनसे हाय हेलो करा, और दीदी कैसे हो, सब बढ़िया, ये वो। और दीदी को भी मैं अच्छी लगने लगी, यार ये तो रोज आती है, मिलती जुलती है। अब मेरी क्या हो गई, उनसे दोस्ती हो गई। अब क्या हुआ, दोस्ती हो गई तो बिजनेस हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, अननोन प्रोस्पेक्टिंग को आज जोड़ा, आज बात करी, कल डेमो दिखा के परसों ही जोड़ना है। इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता दोस्तों, थोड़ा अननोन प्रोस्पेक्टिंग में टाइम लगता है। पहले उसको कंफर्ट जोन में लाते हैं, दोस्ती करते हैं। तो मैंने भी दोस्ती करी, और फिर दोस्तों बताना चाहूंगी कि वो जो पार्लर वाली थी मेरे साथ मोदी केयर से थाईलैंड होकर आ चुकी है और बहुत अच्छे लेवल पे मोदी केयर में काम कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि अननोन प्रोस्पेक्टिंग भी बहुत कर सकते हैं। हमारी टीम में भी एक लीडर है, क्योंकि जो काम हम करेंगे हमारी टीम भी करेगी। पर ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, कुछ लोग सीधा अननोन पे ही चले जाते हैं, नोन प्लस अननोन करना है। तो हमारी टीम में एक लेडी है, लीडर है, जो कि एक टाइम पे, बहुत पहले की बात है, रिक्शे पे जा रही थी, तो रिक्शे पे उन्हें एक लेडी मिली जिनके ना चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स थे। अब पिंपल्स थे तो उन्होंने बोला कि मैम ये आपके ना पिंपल्स हो रहे हैं, आपको इसका सोल्यूशन, आपने कुछ कराया अपने पिंपल्स के लिए? तो बोली पिंपल्स के लिए मैं तो बहुत कुछ कर चुकी हूँ, अब ना आप कुछ मत बताना, क्योंकि मैंने तो इतना कुछ इलाज कर लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप एक काम करो, मैं आपको कुछ नहीं बता रही, लेकिन अगर आपको सच में पिंपल्स का कुछ सॉल्यूशन चाहिए, मेरा कार्ड है, आप रख लो, आप मुझे कॉल कर लेना, मेरे पास सच में बहुत बढ़िया चीज है। तो उन्होंने क्या किया, कार्ड देके वो घर आ गई। तो अब पता नहीं उस लेडी के दिमाग में क्या आया, उसने सोचा होगा यार इतनी जगह तो कर लिया पिंपल्स का ट्रीटमेंट, चलो यहाँ से भी एक बार ट्राई कर लेती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, पिंपल्स के लिए उनको कॉल करा, हमारी जो लीडर है उन्हें कॉल किया और बोला कि मेरे को चलो बताओ क्या है फोन पे। कह रही नहीं, मैं ना आपसे मिलकर बात करूंगी। वो उनसे जाकर मिली, उन्होंने पिंपल के लिए हमारे पास जो नीम एंड रोजमेरी पैक आता है, फेयरनेस जेल, डिटॉक्स, ये 2-4 चीजें उनको दी, और आज उनका जो पिंपल्स है, 2 साल हो गए और आज उनके जो 2-2.5 साल के अंदर उनके पिंपल्स बिल्कुल गायब हो गए। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं क्या हुई, उनके पिंपल्स गायब होने के साथ साथ उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो भी गायब हो गई, क्योंकि आज वो मोदी केयर से 2.25 लाख रुपए महीने का कमाती है, जिनके पिंपल्स ठीक हुए। और वो कैसे मिली थी, रिक्शे पे मिली थी। तो दोस्तों अननोन प्रोस्पेक्टिंग कहीं भी की जा सकती है, रिक्शे पे, ऑटो में, मेट्रो में, पार्लर में, बुटीक पे। आपका घर में कोई प्लम्बर आया, आप उसको भी मोदी केयर शेयर कर सकते हो। एसी, हमारी टीम में एसी सर्विस करने, मेरे घर पे जो मेरा मम्मी वाला घर है, मायका है जो, वहां पर जो हमारे एसी सर्विस करने वाले आते हैं, वो अब थाईलैंड जा रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर बन के क्वालिफाई कर रहे हैं। वो एसी सर्विस करने आते थे, हमने उनसे भी शेयर किया। जो प्लम्बर हमारे घर पे आता है, मम्मी प्लम्बर को पैसा नहीं देती है, 1400 रुपए का बिल बना 700 का दे देगी, प्री वॉश और प्रोडक्ट सारे,
और 700 रुपए कैश दे देंगे। तो हम लोग तो ऐसे करते हैं, हर बंदे से हम मोदी केयर शेयर करते हैं, जो नहाता है, जो ब्रश करता है। तो नोन और अननोन प्रोस्पेक्टिंग को मिलाकर चलोगे तो लोग ही लोग हैं। 132 करोड़ की आबादी है, और अब तो सुनने में आ रहा है कि हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है। तो लोग ही लोग हैं, टेंशन मत लीजिएगा। एक मना करेगा दूसरा आएगा, दूसरा मना करेगा तीसरा आएगा। लोग ही लोग है, लोग ही लोग है, ठीक है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ हमने और जो काम किया, मैं हमेशा पॉजिटिव रही, मैंने हमेशा पेशेंस रखे। दिग्विजय जी और मैं बहुत ज्यादा पेशेंस रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। सुरेखा मैम से एक बहुत अच्छी चीज सीखी थी। वो बोली कि ना हम लोग ये सोच लेते हैं, अच्छा मैं तो जीबीडी हूँ, मुझे ऐसे कैसे कह दिया। जब हम इतनी ईगो रखेंगे, जब हम इतनी सारी चीजें अपने अंदर रखेंगे, तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा। मैं तो सुरेखा मैम से इतना कुछ सीखती हूँ, इतने बड़े लेवल पे होने के बावजूद हमेशा ग्राउंडेड रहती है, हमेशा, मतलब इतनी पोलाइट, इतनी ग्राउंडेड। हम तो सैल्यूट करते हैं और हम इतना कुछ सीखते हैं मैडम से। तो मैडम ने क्या रखा हुआ है, पेशेंस, ये हमने उनसे सीखा। हम मनोज सर को भी देखते हैं, हमेशा वो क्या कहते हैं, वो ना कितने भी स्ट्रेस, मतलब मेरे को 10 साल हो गए, मैंने मनोज सर को कभी उदास नहीं देखा। वो हमेशा ना स्माइलिंग फेस रहता है उनका, कभी भी नहीं देखा मैंने। तो क्या है कि हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो ही अपनी टीम को पॉजिटिव रख पाएंगे। हम भी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, पेशेंस रखते हैं। इस बिजनेस में 3 चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। सर पे रखनी है बर्फ, मुंह में रखनी है शक्कर, और पैरों में रखना है चक्कर। कभी कभी डाउनलाइन पे इतना गुस्सा आएगा, मन करेगा मारो उसे पकड़ के, लेकिन क्या रखना है, और आंटी कैसे हो, सब बढ़िया, बड़े प्यार से, पेशेंस के साथ हमें उनको डील करना है। कभी कभी डाउनलाइंस पे भी गुस्सा आता है, कभी कभी न्यू ज्वाइनिंग्स पे भी गुस्सा आता है, मन करता है इसको मारो पकड़ के, लेकिन प्यार से, पेशेंस से। क्योंकि आज वो बंदा नहीं समझ रहा, कल समझ जाएगा, परसों समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन आपकी गुडविल तो खराब नहीं होगी कि ये तो गुस्सैल है, ये तो खड़ूस लीडर है, इसके साथ ज्वाइन मत करो। तो क्या करा, हमेशा पेशेंस रखा, पॉजिटिव रहे, हमेशा अच्छा बोला। हमारी टीम में बहुत से लोगों को हमने देखा है बिजनेस को छोड़ते हैं, निकलते बाहर, क्योंकि वो हमेशा पता है क्या बोलते हैं, हमारा तो बिजनेस नहीं बढ़ रहा, हमारे साथ तो लोग नहीं जुड़ रहे, प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कंपनी में तो ये दिक्कत है, ये तो प्लान ऐसे कर देते, ये तो ये कर देते। भगवान जी कहते हैं कि ये तो रोता ही रहता है। तो जब वो बोलते हैं ना कि मेरा तो बिजनेस नहीं बढ़ रहा, भगवान कहते हैं तथास्तु, ला तेरा बढ़ेगा भी नहीं, तेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं है, भगवान कहेंगे तथास्तु। मेरी टीम में जो आता है कोई लॉयल्टी तो लेता नहीं है, भगवान कहेंगे तथास्तु। क्यों, तो उल्टा बोल और तेरे साथ उल्टा ही होगा। तो क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। हम दिग्विजय जी और मैं हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। कभी कभी मैं अगर कभी कुछ नेगेटिव बोल दूं ना, तो दिग्विजय जी बोलते हैं तू सीक्रेट की ट्रेनिंग देती है ना, तू खुद भूल गई, तू आज ऐसे कैसे बोल रही है। तो ये मेरे को डांट देते हैं। और कभी अगर दिग्विजय जी के मुंह से गलती से कोई नेगेटिव चीज निकले तो मैं इनको डांट देती हूँ। तो हम आपस में एक दूसरे को डांट देते हैं, और इससे क्या है, हमारे को करेक्शन हो के हमें आदत पड़ रही है हमेशा पॉजिटिव रहने की। तो हमेशा अपनी जबान से पॉजिटिव शब्दों को निकालो। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, आपका चेक नहीं बढ़ रहा, आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे, बोलना चालू कर दो कि मेरे साथ तो सब जुड़ रहे हैं, मेरा तो बिजनेस बढ़ता जा रहा है, मेरे साथ तो सब अच्छा अच्छा हो रहा है। तो भगवान जी कहेंगे तथास्तु, कि इस बच्चे का तो काम नहीं बढ़ रहा, लेकिन तब भी ये पॉजिटिव बोलता रहता है। तो भगवान जी तथास्तु 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 होता जाएगा। और आपका बिजनेस कब ग्रोथ पकड़ना चालू कर देगा, कब आपकी टीम में लोग आने चालू हो जाएंगे, कब आपकी टीम में हर कोई लॉयल्टी कर रहा होगा, कब आपकी कार आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, बोलने में बहुत ताकत होती है, तो जबान से गंदे बुरे शब्द ना निकाले कि ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, कंप्लेन 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 करोगे तो वापस कंप्लेन ही आएगी। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। अब आप कहते हो कि मैम ऐप में ये दिक्कत है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हम लोग कभी कभी ये बातें बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये चैलेंज है तो ये सबसे बड़ा चैलेंज तो सुरेखा मैम के साथ है ना, क्योंकि उनकी टीम सबसे ज्यादा बड़ी है। ज्यादा कॉल्स उनके पास आएंगे, हमारे पास आएंगे। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत स्मूथ है, लेकिन कभी कभी कोई छोटे चैलेंज भी आ जाता है, तो हम ऐसे बोलते हैं अपलाइन को जाके, वो गलत है। तो क्या करना है, हमेशा हमें जो एटीट्यूड रखना है वो पॉजिटिव रखना है। एक बार ब्रेजा से हम जयपुर जा रहे थे, गाड़ी का टायर फट गया, और मैं ना थोड़ी सी उदास हुई। मनोज सर बोले कि बेटा ये दूसरी गाड़ी लेने का टाइम आ गया, और उस दिन सोच बनाई थी कि अब जैगवार आएगी।
तो दोस्तों वही चीज को मैं नेगेटिवली ले सकती थी और उसी को पॉजिटिवली लिया, जिससे मेरा बिजनेस बढ़ा। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बोलिए। हम भी पॉजिटिव बोल के अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सुरेखा मैम, जो कि हमेशा पॉजिटिव बोलती है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी सफलता का राज है, हम इंडिपेंडेंट है। हमें अगर कहीं पे ट्रेनिंग देनी है, हमें कहीं पे डेमो देना है, कहीं पे प्लान देना है, या कहीं पे कुछ भी लीडरशिप ट्रेनिंग भी देनी है, तो हम इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि मनोज सर आप आओगे ना तो ही हम ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि जब मनोज सर जाते थे तो उन्हीं का बिजनेस बढ़ रहा था। हमारा बिजनेस तब बढ़ा जिस दिन हमने खुद करना चालू किया। मनोज सर महीने में 4 दिन हमें दे भी देते, बाकी के 26 दिन हम क्या करते अगर हम खुद ना सीखते तो हमने सोचा कि अपलाइन को अब हम तंग नहीं करेंगे, अब हमें खुद से करना है। आप मानेंगे, जब हम 1500 लोगों का इवेंट भी करते हैं तब भी हम मनोज सर, सारिका मैम को आजकल नहीं बुलाते। हमें लगता है जब 5000 लोगों का करेंगे ना तब बुलाएंगे, क्योंकि अपलाइन क्या होता है, कोहिनूर होता है। कोहिनूर को हमेशा ना कवर करके ढक के रखा जाता है, उसको ऐसे नहीं कि दिखा दिया कहीं भी। तो अपलाइन की इंपॉर्टेंस करेंगे, उसकी टाइम की इंपॉर्टेंस रखेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं अपलाइन ही आ जाए, सारी चीजें वही कर दे, खुद इंडिपेंडेंट होके नहीं देंगे, तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अगर आज आपको डेमो दिखाना नहीं आता तो अपनी अपलाइन से सीखिए, 5 डेमो 6 डेमो प्लान, होम मीटिंग्स उनसे करवाइए, 7वीं खुद करिएगा, अगर सच में बिजनेस में आगे बढ़ना है। जो अपलाइन के पल्लू में बंधा रहेगा वो इस बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जंग तो अपनी खुद ही, लड़ाई तो खुद ही करनी पड़ती है। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन बिजनेस करते हैं तो अपलाइन के ऊपर मत डिपेंड रहिएगा कि वो चलेंगे तभी बिजनेस होगा। आउट ऑफ स्टेशन भी करोगे तो हर महीने वहां पर जाओ। लोग कहते हैं मैडम हमने वहां पे काम चालू किया था, वहां पे टीम उतनी बढ़िया नहीं बिल्ड हो पा रही है, क्यों? क्योंकि हम रेगुलर वहां पे नहीं जा रहे हैं। चंडीगढ़ हम पिछले 5 सालों से कर रहे हैं, वहां से कुछ बहुत बड़ा बीवी नहीं आ रहा है, लेकिन हम वहां रेगुलर जाते हैं, हर महीने जाते हैं। मैं महीने में 4 बार भी गई हूँ, लेकिन आज हम महीने में 1 बार या 2 बार ही जाते हैं, लेकिन एक टाइम वो भी था जब 4-4 बार भी गई हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमारी आने वाले टाइम में सबसे बड़ी जो लेग बनेगी वो शायद चंडीगढ़ वाली लेग ही बनेगी। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। जैसे मैडम ने बताया कि उनकी जो रियल सिस्टर है वही 25 साल बाद आई, तो हम क्यों सोच ले कि हमारे साथ जो हम जिसको बताए बाहर जाके वो एकदम से काम कर लेगा। तो दोस्तों टाइम तो लगेगा बिजनेस बिल्ड करने में, सारी चीजें होने में, लेकिन पेशेंस रखेंगे तो हर चीज पॉसिबल है। दोस्तों यही है जो हमारी सफलता का राज बन चुका है। हम ये सारे कामों को करते हैं, राइट डायरेक्शन में काम करते हैं, राइट एटीट्यूड के साथ करते हैं, अपनी अपलाइन पे ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है। टारगेट बेस्ड काम करते हैं। थाईलैंड में हमने टारगेट लिया है दिग्विजय जी और मैंने कि हम 501 लोगों को थाईलैंड लेकर जा रहे हैं, और आने वाले 5 सालों में 2501 लोगों को गाड़ियां दिलवानी है, 2501 लोगों को घर दिलाना है। और आने वाले 5 सालों में दिग्विजय जी तो बोलते हैं 5 साल नहीं लगेंगे, लेकिन हम दोनों का अभी चल रहा है डिस्कशन, लेकिन 5 साल का कंफर्म टारगेट है कि हमें मोदी केयर से लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का घर मोदी केयर से हमें बनाना है, और अब हमारी मेहनत उसके लिए चल रही है। और बीच में कोई छोटी मोटी गाड़ी फिर से ले आए वो भी अलग बात है, पर अब नहीं लाएंगे, अभी तो मर्सिडीज है हमारी अच्छी बढ़िया। तो दोस्तों यही कहना चाहेंगे, थैंक यू सो मच, आप सब बहुत अच्छी ऑडियंस थे। और एक चीज कहना चाहूंगी दिल से कि यार आप ना बहुत ज्यादा लकी हो, हम भी बहुत ज्यादा लकी है कि हम सुरेखा मैम की टीम में है। इतना प्यार करती है वो, इतना मतलब वो ऐसे दिल के अंदर है वो बसी हुई, ऐसी अपलाइन है। मेरे को ऐसा फील होता है मैं उनका दूसरा बेटा हूँ और मुझे फील होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। मतलब इतना प्यार, इतना प्यार ना, मतलब बहुत इम्पॉसिबल चीज है कि जिसको आप कभी जानते नहीं थे, जिनके बारे में आप सुना करते थे, वो आज आपको इतना प्यार करते हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छा। सुरेखा मैम जैसी ना, मतलब आप लोग ना बहुत लकी हो कि आप सुरेखा मैम की छत्र छाया में हो। जबरदस्त है वो, जबरदस्त है। बस जैसा जैसा बता दे वैसा वैसा कर दो, क्योंकि हमने जो आपको बताया हमने भी उनसे ही सीखा है, हमारी जो अपलाइंस है उनसे और सुरेखा मैम से ही हमने सीखा है। एक एक चीज इतनी परफेक्शन से बताती हैं भाई, जबरदस्त है, जबरदस्त। मान लो ये बात कि हम 14 लाख पे पहुंचे हैं, उनकी हमने सुरेखा मैम को माना, लेकिन उससे ज्यादा उनकी बात को माना। तो सुरेखा मैम की बात को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आपने ये कर दिया ना, आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलूं, तुम दोनों को सुनकर के दिल मतलब छाती चौड़ी हो जाती है, गर्दन लंबी हो जाती है, आंखें नम हो जाती हैं। परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो तुम, वो इमोशंस का, ब्रेन का, बुद्धिमानी के साथ, मनी वाइज हो, सक्सेस वाइज हो। कितनी तुम्हारी तारीफ करूं, बस तुम्हारी नजर उतारती रहूं, यही मन करता है। और मुझे तुमने सही कहा, तुम मेरे दूसरे बेटे ही हो।
तुमको पता है अभी निशान के पास कॉल आया कि मम्मा मेरे को ना बुद्धा सर्किट पे उन्होंने है ना वो है ना उस पे फॉर्मूला उस पे गाड़ी चलाने के लिए इनवाइट किया है। मैंने कहा उसमें गेस्ट ले जा सकते हैं, दिग्विजय को कॉल कर लीजिए, दिग्विजय को ले जाइए। हाँ जी मैम, कल आया था उसका निशान। हाँ, और कोई मुझे नाम नहीं ध्यान आया, दिग्विजय को कॉल कर लीजिए, उसको लेकर के जाइए। बेटा देखो प्यार ना टू वे होता है, हम कहें नहीं कहें, शब्दों में बताएं या नहीं बताएं, पर जब हम किसी के लिए अच्छा फील करते हैं वो हमारे लिए अच्छा फील करता है, ये तो साइंस कहता है। और तुम लोगों को प्यार देना प्यार लेना दोनों आता है। और जो तुम मेहनत कर रहे हो, जैसा तुम हमारा नाम ऊंचा कर रहे हो, हमें जितना गर्व महसूस करा रहे हो, और उसके बावजूद इतनी सक्सेस के बावजूद इतने हम्बल हो, इतने डाउन टू अर्थ हो। और यही निशानी है इस बात की कि भैया आगे जाकर के जब तुम कह रहे थे ना कि अगले 5 साल का मिशन है 10-12 करोड़ का घर, मेरे मन में उस समय ऐसे आ रहा था कि अभी तुम बोलोगे हमारा 5 साल का मिशन है, हमारा डिस्कशन चल रहा है दोनों का, हमारे बीच ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि अगले 5 साल में 10 करोड़ का मंथली चेक। तुमने जब 10-12 करोड़ का घर बोला ना, मेरे मुंह में 10 करोड़ का मंथली चेक मैं सोच रही थी। और मतलब मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, ये जो इंडस्ट्री हमारी है ना, ये इसका एक फेज है, ये अपने फेजेस में गुजरती है। अभी लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन फोबिया हो जो हुआ लोगों को, जो लॉकडाउन सिंड्रोम हुआ, उसके बाद इस इंडस्ट्री का एक पेस चल रहा है। और अब पिछले 15 दिन से हर कंपनी के लोगों का कॉल आ रहा है, मुझे भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले कॉल कर रहे हैं। एवरी डे मोदी केयर में कोई ना कोई दूसरी कंपनी का एक बड़ा अचीवर जो है कॉल कर रहा है। हर वो कंपनी जो बंद हो रही है वो लोग मोदी केयर की तरफ भाग रहे हैं। अब ये फेज जो अभी पिछले कुछ समय से हमें ऐसे ऐसे चलता दिख रहा था ना कि हाँ सक्सेस जो है वो ऐसे जा रही है, अभी सडनली ये है ना ग्राफ जो है ऊपर होने वाला है। ये बहुत बड़ा जंप इस समय आएगा। तो अगर 5 साल में तुम लोगों का 10 करोड़ का चेक होता होगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अभी कंपनी ने यूके खोला है, अभी कंपनी और कंट्रीज खोलेगी, तो दिस इज जस्ट द बिगनिंग। देखो पर क्या होता है, जब भगवान है ना मौका देता है ना तो तैयारी का वक्त नहीं देता है। लोग गलती क्या कर जाते हैं कि अच्छा चलो देखेंगे, जब मौका आएगा तब देखेंगे। तुम लोग तैयारी करके रखे हो, तुम दोनों अपने आप को मांझ रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे को चमका रहे हो। मैंने दिग्विजय की मुझे इतनी बात पसंद आई, तुम है ना प्रेग्नेंट थी, बच्चे के साथ बिजी थी, इस पूरे पीरियड में वो भी चाहता तो उसको किस चीज की कमी है, घर बैठ सकता था, अकेले अकेले जाता था, दिन की 6-6 मीटिंग की फोटोग्राफ में ग्रुप पे देखा करती थी। तो तुम सफलता की तैयारी कर रहे हो, उस बड़ी सफलता की तैयारी कर रहे हो। तुम्हें ये 15 लाख रुपए कमाने के लिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर जो तुम्हारी तैयारी चल रही है ना, जो जो चंडीगढ़ तुम लीडर के तैयार होने के बावजूद भी लगातार चंडीगढ़ जा रहे हो ना, ऐसे ही तुम यूके जाते नजर आओगे, ऐसे ही तुम मलेशिया जाते नजर आओगे, ऐसे ही तुम दुबई जाते नजर आओगे। ये सब खुद को मांझने की बात है, तुम लोगों ने अपने आप पर इतना काम किया है। इस कारण मैं ये बात इतने बड़े शब्द बोल पाई कि 5 साल में अगर तुम्हारा 10 करोड़ रुपए महीने का चेक भी होगा, मुझे कोई किसी तरीके का आश्चर्य नहीं होगा। तो सही काम करने वालों को सही रिजल्ट मिलते हैं, सही सोच वालों को सही रिजल्ट मिलते हैं, और लगातार सही सोच वालों को, सही काम करने वालों को बड़े ही रिजल्ट मिलते हैं। इस बात के तुम बहुत बड़े प्रूफ हो, इसके बहुत बड़े चश्मदीद गवाह हो तुम लोग, हम सब देख रहे हैं। और आई होप कि जितने भी लोग आज की ये मीटिंग देख रहे हैं वो सब इस बात से सीखें, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारी मेहनत उन्हें दिखाई दे जैसे उन्हें तुम्हारी सफलता दिखाई देती है। और फिर जब हम एक बार ठान लेते हैं, उसके बाद कौन सी चीज है जो हमारे आड़े आती है, वो आता है हमारा मूड। तो मैं आजकल सबको कह रही हूँ, मूड गया तेल लेने। जब कोई खराब मूड, कोई भी मूड ऐसा हो जो तुम्हें सफलता से रोके, तो वो मूड गया तेल लेने। तो लोग अपने डिस्ट्रक्टिव मूड को अगर तेल लेने भेज दें तो वो भी तुम्हारे जैसी सफलता पा सकते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं तुम्हारे अपलायंस का, मनोज जी का, सारिका जी का, तरुण जी का, कनिका जी का जितना थैंक यू करूं, मोदी केयर का, ज्योति मैम का, मुझे पता है ज्योति मैम ने कितनी तुमको मदद करी, कंपनी के मैनेजमेंट ने कितनी मदद करी। इट्स टीम वर्क, सबने मिलकर के आगे बढ़े हो। और कंपनी मैनेजमेंट भी उन्हीं की मदद करता है जो कंसिस्टेंटली एक्शन करते हैं, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो जब उन पे टाइम इन्वेस्ट किया जाए तो उस टाइम से रिजल्ट निकाल करके देते हैं। तुम लोग कंस्ट्रक्टिव रहे, इसलिए तुमको सबका सपोर्ट मिला। हर कंस्ट्रक्टिव लीडर को अपलाइन से और मैनेजमेंट से सपोर्ट मिल जाता है, ये बात पक्की है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बहुत तरक्की करो, बहुत आगे जाओ, खूब 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 नाम कमाओ, खूब पैसा कमाओ। और वो जो है ना छोटा उत्कर्ष, वो अभी जब तुम्हारी है ना उसके उस पे आए हुए थे ना, हम गाड़ी की डिलीवरी पे आए हुए थे, तो ऐसा इतना छोटा सा होके, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है ना, ऐसे वो छाती से चिपटा हुआ था। 5,000 लोग, इतने सारे लोग, इतना सारा शोर। मैं कह रही थी ये तैयार हो रहा है, ये कमाएगा 100 करोड़ रुपया महीना। मतलब ये पूरी तरीके से उसी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। तो मुझे घर पे गवर्नेंस के पास छोड़ के नहीं आए हुए थे, वो उस माहौल में खड़ा था।
वो उस माहौल में बड़ा हो रहा है। तो आज हम 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चा 100 करोड़ रुपया महीना कमाएगा, तो दिस इज जस्ट द बिगनिंग, बहुत आगे जाओगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड बहुत सारे अच्छे लेसन्स, मैंने सारे के सारे लेसन्स नोट किए हैं, 1 to all 18 लेसन्स हैं जो तुमने सिखाए हैं, और मैंने पूरे के पूरे 18 जो हैं वो पॉइंट्स नोट किए हैं, सब कुछ दोनों का। तो मैं है ना चाहती हूँ लोग भी इसको इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, सीरियसली लें तुम्हारी आज की ट्रेनिंग को और सफल हो जाएं। ऑल दी वेरी बेस्ट। मुझे लगता है रचना को डेफिनेटली बहुत कुछ कहना है। ओवर टू रचना।